तो पहली एंट्री हम करते हैं, गुड सोल्ड टू श्याम फॉर ₹4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये एंट्री है, गुड सोल्ड टू श्याम ऑफ ₹4,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब एक्चुअल में डील कर रहे हैं, शायद आपने बल्क ऑर्डर किया तो आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी कि फर्स्ट हैंड एकदम जब आप डीलिंग कर रहे थे उस टाइम पे अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ऐसे डिस्काउंट को हम बुक्स में यानी कि जर्नल में शो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो गुड्स हैं वो 4,000 की नहीं पड़ेंगी, इसमें से 10% लेस करके जो अमाउंट आया, यानी कि 4,000 में से 10% 4,000 का निकालेंगे तो इट इज 400। तो हमें जो गुड्स एक्चुअल में हमने जो परचेज की हैं या सेल की हैं वो एक्चुअल में कितने की करी हैं? 3600 की हैं। हमें फर्स्ट हैंड पे ही ये मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब दो अकाउंट इसमें यूज होने हैं। कौन सा अकाउंट यूज होना है? एक तो श्याम बिग, ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा यूज होगा? गुड्स अगर परचेज किए हैं तो परचेज, अब इस केस में सेल्स की हैं तो सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो एंट्री का है वो 3600 आएगा। श्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। रूल लगा डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जो गुड्स बेची वो रिसीव किसने की? श्याम ने। सेल्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहां पे हम एंट्री कर देंगे श्याम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू श्याम एट अ ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री विल बी रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? इनिशियल आप गुड्स खरीद लाए 4,000 पे, आपने तब कोई बार्गेनिंग नहीं की, लेकिन आप ले आए, बाद में जब पेमेंट देने की बारी आई तो आपने बोला कि कुछ कम कर दो। तो इनिशियली आप जो सेल या परचेज कर चुके थे वो 4,000 की आपने अपनी बुक्स में नोट की हुई है। अब बाद में जब आप डिस्काउंट मांगते हो पेमेंट के टाइम तो ऑलरेडी 4,000 की वो नोटेड थी। अब जो ऐसा डिस्काउंट होता है कि जब जो आपको पेमेंट करते हुए मिलता है, गुड्स आप ले आए थे पहले, अब आप पेमेंट करने जा रहे हो, उस टाइम आपने डिस्काउंट मांगा और आपको मिल गया, तो ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं और इसको बुक्स में नोट करना पड़ता है। इसको बुक्स में नोट हमने नहीं किया था, 4,000 लेस कर नेट अमाउंट लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में जब हमने इनिशियली डिस्काउंट नहीं लिया तो यहां पे 4,000 की एंट्री होगी और 10% जो डिस्काउंट मिला वो बाद में पेमेंट करते हुए मिला, तो इन दैट केस हमें फिर वो दिखाना पड़ता है कि इतना हमें डिस्काउंट मिला है। अब ये एंट्री कैसे होगी? पेड टू राम ₹9,900 इन फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड लिखा होगा? फुल सेटलमेंट लिखा हो सकता है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। अब इसका मतलब क्या है? पेड टू राम 9,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000, मतलब हमने उसे 10,000 देना था, लेकिन एक्चुअल में हमने 9,900 दिया और 100 रुपीज का डिस्काउंट उससे अवेल कर लिया, उससे ले लिया। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपके 3 अकाउंट यूज होंगे, कैश, राम और डिस्काउंट, क्योंकि इनिशियली जो एंट्री है वो 10,000 पे नोट हुई है। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि 10,000 नहीं, हमने 9,900 दिया तो 100 रुपीज क्या है डिस्काउंट, उसको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे? कैश कितना पे किया? 9,900। राम को देने कितने थे एक्चुअल? ठीक है, राम को जो एक्चुअली पे करने थे वो कितने हैं? 10,000, और 100 रुपीज क्या है? डिस्काउंट। ये तो होगी अमाउंट की बात। अब आ जाए रूल पे। रूल में ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट, कैश आ रहा है कि जा रहा है? ऑब्वियसली जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, हमने देने थे कितने? 10,000, दिए कितने? 9,900, तो 100 रुपीज का हमें फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। तो ये क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल
इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो हमें फायदा हो रहा है तो ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। अब बचा ये राम, पैसे रिसीव किसने किए हैं? राम ने रिसीव किए है ना, तो डेबिट द रिसीवर। आपने एंट्रीज करी हैं, उसमें नॉर्मली ज्यादातर 2 ही अकाउंट होते थे। अब ये पहली है जिसमें 3 अकाउंट है, तो इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगी। राम डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। राम के आगे पूरा 10,000, बिकॉज 10,000 उसको हमने देना था। यहां पे आपका आ जाएगा 9900, डिस्काउंट के आगे आ जाएगा 100। नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ये आपकी जो है सेकेंड एंट्री होगी। ऐसे ही एक और एंट्री हो सकती है। अब ये तो थी क्या, ये तो थी पेमेंट करने की। ऐसा भी तो हो सकता है जब हमने पेमेंट रिसीव की हो तो उसमें हमें क्या हो, उसमें हमें डिस्काउंट देना पड़ा हो। तो इन दैट केस क्या होगा, हम एंट्री कर देते हैं, एंट्री ले लेते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम राधे 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ 10,000। यानी कि अब हम राधे से हमने लेना था 10,000, लेकिन उसने हमें दिया 9700। फुल सेटलमेंट का मतलब है हमने डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट वर्ड ना हो तो इट मींस डिस्काउंट नहीं दिया है, 300 हो सकता है, हम बाद में उससे ले लें। बट जब फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो जाता है तो इट मींस कि डिस्काउंट जो है या तो मिल गया है या हमने दे दिया है, डिपेंडिंग अपॉन हम पेमेंट हमें मिल रही है कि हम पेमेंट दे रहे हैं। तो इसमें भी 3 अकाउंट यूज होंगे, कैश जिससे पैसे आ रहे हैं, राधे, तीसरा कौन सा, डिस्काउंट। रूल क्या, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश अब हमें मिल रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट जो है अब क्या है, देखो हमने लेने थे 10,000, 10,000, कितने रिसीव किए, ओनली 9700, तो 300 का हमें लॉस हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस, तो ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। राधे जो है, राधे पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसने पेमेंट की है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राधे, ठीक है। बीइंग मनी रिसीव्ड अलाउइंग हिम डिस्काउंट या इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9700, 300 और पूरा का पूरा 10,000 राधे के आगे। तो ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब अगर आप ये दोनों एंट्रीज देखो, कैश डिस्काउंट, कैश अगर देखो डिस्काउंट का अगर मान लो आपको नहीं भी पता लगे, कैश कहां जा रहा है, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट भी कहां जा रहा है, क्रेडिट में। कैश कहां जा रहा है, कैश तो पता लग जाता है ना आपको, आ रहा है जा रहा है। मान लो डिस्काउंट में आप कंफ्यूज भी होते हो, तो कैश क्या है इसमें, डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या हो गया, डेबिट। तो हम जनरली ऐसा भी बोलते हैं, कैश एंड डिस्काउंट आर बेस्ट फ्रेंड, सो दे रोम टुगेदर। मींस दो जो पक्के दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो दोनों जो है ज्यादातर एक साथ ही घूमते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, कैश का पता लग रहा है, तो कैश अगर डेबिट जा रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में गया होगा। कैश अगर क्रेडिट में जा रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इनकेस आप नॉमिनल का, वैसे तो भूलने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें हमें फायदा हो रहा है तो क्रेडिट, इसमें हमें नुकसान हो रहा है तो डेबिट। बट स्टिल यू कैन रिमेंबर फॉर इंस्टेंट कि कैश एंड डिस्काउंट आर बेस्ट फ्रेंड, सो दे रोम टुगेदर, मींस they come together either on debit side, either on credit side.